मुस्तफा आमिर अगवा कत्ल केस। सिंध हाई कोर्ट का मुलजिम अरमा खान को कल पेश करने का हुक्म। मुलजिम का जिस्मानी रिमांड न देने के ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की समाअत। अदालत ने आइंदा समाअत पर तमाम फरीकैन को तलब कर लिया। जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने रिमार्क्स दिए कि मातहत अदालत का ऑर्डर पढ़कर सुनाए। अदालत ने किस वजह से रिमांड की दरख्वास्त मुस्तरद की कि अदालत की जानिब से ये रिपोर्ट नहीं पढ़ी जिसमें DSP के जख्मी होने का लिखा गया है। क्या हम मुलजिम का रिमांड आपको दे सकते हैं जबकि मुलजिम यहाँ मौजूद नहीं है? सिटी कोर्ट में मकतूल मुस्तफा आमिर के कब्र कुशाई की दरख्वास्त आए। तफ्तीशी अफसर ने दरख्वास्त में इस्तदा की कि मकतूल मुस्तफा आमिर की लाश की शिनाख्त न होने के बायस तदफीन कर दी गई थी। मकतूल का पोस्टमार्टम और DNA रिपोर्ट के लिए कब्र कुशाई जरूरी है। मकतूल मुस्तफा आमिर के कब्र कुशाई की इजाजत दी जाए। बदकिस्मती है कि तरक्की करता मुल्क पटरी से उतार दिया गया। सियासत में गंद डालकर इसे तबाह किया गया। बदतहजीबी, बदतमीजी, बुग़्ज़ और इंतकाम को सियासत बना दिया गया। नवाज शरीफ के अरकान असम्बली से गुफ्तगू। कहा मईशत और इक़दार तबाह, जमहूरियत की पीठ में खंजर घोंपा गया। पाकिस्तान डिफॉल्ट के मुंह से वापस आया। शहबाज शरीफ की मेहनत से मुआशी इस्तेहकाम वापस आ गया। पॉलिसियों के तसलसल से मुआशी तरक्की यकीनी होगी। हमने IMF को खुदा हाफिज कह दिया था। हमारा बयानिया मुल्क की तरक्की और आवाम को महंगाई से निजात दिलाकर खुशहाल बनाना है। जो वादे किए थे अल्लाह ताला के फजलो करम से वो आज आवाम को पूरे होते नजर आ रहे हैं। मरियम नवाज ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दौर की याद ताज़ा कर दी। सुप्रीम कोर्ट में 7 नए जजेस की तैनातियों के बाद मुतादिद इंतजामी कमेटियों की तश्कील नो। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी 6 रुकनी केस मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह होंगे। जस्टिस मुसरत हिलाली खैबर पख्तूनख्वा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के निगरान जज मुकर्रर। जस्टिस मलिक शहजाद पंजाब, जस्टिस हाशिम काकड़ बलोचिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के निगरान होंगे। जस्टिस सलाहुद्दीन पनोर सिंध और जस्टिस आमिर फारूक इस्लामाबाद की ATC अदालतों के निगरान मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग कमेटी की सरबराही जस्टिस जमाल मंदुखेल के सुपुर्द। रिसर्च सेंटर कमेटी की सरबराही जस्टिस शाहिद बिलाल करेंगे। मुख्तलिफ नौयत की चैम्बर अपीलें सुनने के लिए 5 जजेस नामजद। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम सिक्योरिटी जज तैनात। इमदादी अशिया लेकर कुरम जाने वाले काफिले पर फायरिंग। 64 गाड़ियों में से 12 गाड़ियां महफूज मकाम पर पहुंच गई। 52 गाड़ियां फंस गईं। एक ड्राइवर के जख्मी होने की इतलात। फायरिंग का सिलसिला जारी है। शेख रनोश की गाड़ियां टल वापस रवाना। हमलावरों ने गाड़ियों को लूटना शुरू कर दिया। दस साल सजा का लदम। सुप्रीम कोर्ट ने मुनशियात का मुजरिम बरी कर दिया। जस्टिस मुसरत हिलाली का सरकारी वकील से इस्तफसार के 1400 ग्राम मुनशियात बरामदगी पर सरकार का क्या मौक़िफ़ है। मुनशियात को 15 दिन ताख़ीर से FSL लैब भिजवाया गया। हम पठान तो मुनशियात में वैसे ही बदनाम हैं। मोहम्मद इकबाल को रिहा करने का हुक्म। वासा के बाद रावलपिंडी कैंटोनमेंट बोर्ड ने भी खुशसाली के बायस इमरजेंसी नाफिज कर दी। रावलपिंडी कैंटोनमेंट बोर्ड शहर में 7 लाख आबादी को पानी फराहम कर रहा है। खानपुर से शहर को 11 मिलियन गैलन पानी दस्तियाब है। ट्यूबवेल से 1.5 मिलियन गैलन पानी दस्तियाब। 50 मिलियन गैलन पानी योमिया तलब है। 37 मिलियन गैलन योमिया पानी की कमी का सामना है। पानी के ज़या पर पहले चालान, फिर वाटर कनेक्शन मुअत्तल और FIR का इंदराज किया जाएगा। बाहमी इत्तफाक व इत्तेहाद से ही मुल्क को तरक्की दी जा सकती है। महंगाई की शरह सिंगल डिजिट पर आ गई। बैंकों का मार्कअप रेट बेहतर हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं मईशत को ठीक करने के लिए दिन रात मेहनत करने की, मगर अभी मजीद मेहनत दरकार है। आहिस्ता आहिस्ता आवाम को बेहतर मईशत के समरात मिल रहे हैं। हुकूमत की बेहतरी के लिए इकदाम किए और सिफारिशी कल्चर को ख़त्म करने की कोशिश की। जब मुल्क की भागदौड़ संभाली तो हालात इंतहाई मुश्किल थे। सियासी झगड़ों से नफरत फैलती है जो मुल्क के लिए नुकसानदेह है। PTI के दौर में नफरत का कल्चर परवान चढ़ा जिससे मुल्क को नुकसान पहुंचाया। पंजाब और सिंध आमने सामने। शरजील मेमन ने कौमी शाहराहों पर हादसात को विफाकी हुकूमत की नाअहली करार दिया। कहा सड़कें बनाना नेशनल हाईवे का काम है, सूबों का नहीं। ये नाअहली भी विफाकी हुकूमत की है। सीनियर वजीर सिंध का मजीद कहना था कि असलम बुखारी ने ट्रैफिक हादसात में अमवात पर सियासत करने की कोशिश की। सहवन की सड़क के लिए सिंध हुकूमत ने 9 अरब रुपए दिए। पैसे लेने के बावजूद सड़क का नाम बनना विफाकी हुकूमत की नाअहली है। हम मफरूजों पर बात नहीं करते, अपना हक मांग रहे हैं और जायज बात कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के मैंडेट पर किसी को कोई एतराज नहीं। सिंध के लोगों ने हमेशा PTI और नून लीग को मुस्तरद किया। बैरिस्टर सैफ ने भी आज सदर जरदारी और बिलावल भुट्टो के बारे में बयान दिया। मुल्क को नुकसान पहुंचाना और इंतशार फैलाना PTI की सियासत का वतीरा है। आज अगर बानी PTI जेल में बैठे हैं तो उनके सेक्रेटरी की वजह से जेल में हैं।
आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए, सुबायत कार्ड खेलना आपकी पुरानी आदत है। वजीर इत्तलात पंजाब आसमा बुखारी का शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल, कहती हैं सिंध में तमाम बड़े प्रोजेक्ट विफाक की मदद से चल रहे हैं। मुसलसल शोला अंगेजियाँ आप और आपके लोग दे रहे हैं, हमें तो कभी कभी जवाब देना पड़ता है, आप खफा हो जाते हैं। कहते हैं हमने कभी सियासत नहीं की कि हर मामले में चचा भतीजी का जिक्र करना सियासत नहीं, हमारी मजबूरी है, खुलकर आपको जवाब भी नहीं दे सकते, वरना सिंध के बल्दियाती इलेक्शन से लेकर बहुत सारी कहानियां हमारे पास भी मौजूद है। सिंध में जामनर बंधे स्कूलों और ट्रांसपोर्ट का रोना, सालों से लोग रो रहे हैं। अपनी हुकूमत की 16 साल और मरीम नवाज की 1 साल की कारकर्दगी का जब दिल चाहे मुआयना कर लें। शौकत यूसुफजई कहते हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान लड़ाई का अंजाम जल्द हुकूमत के खात्मे पर होने वाला है। दोनों एक दूसरे पर इल्जामात लगा रहे हैं। दोनों के इत्तेहाद ने अवाम को मायूस किया। नालायक क़यादत की वजह से पाकिस्तान हर शोबे में नाकाम रहा। पीपल्स पार्टी ने कुछ ज्यादा ही सच बोल दिया कि नून लीग के मैंडेट पर सवाल उठा लिया। दोनों को अवाम की कोई फिक्र नहीं। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का वज़ीर आला सिंध को खत इरसाल। कराची में डंपर ट्रक और वाटर टैंकर्स ड्राइवरों की लापरवाह ड्राइविंग पर तशवीश का इजहार किया गया। गवर्नर सिंध ने चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में आला सतही कमीशन तश्कील देने का मशवरा भी दिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कहना था कि गुज़श्ता चंद महीनों में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों और हादसात में नुमाया इजाफा हुआ है। कमेटी वजूहात की निशानदही करे और जिम्मेदारों का तयन करे ताकि मुलज़मान को कानून के मुताबिक कटहरे में लाया जा सके। वर्ल्ड बैंक के 9 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स पर मुश्तमिल वफ्द 20 साल बाद पाकिस्तान पहुंच गया। वफ्द वजीर आजम, वजीर खजाना, वजीर इक्तसादी अमूर, वजीर मनसूबाबंदी और वजीर तवानाई से मुलाकातें करेगा। मुलाकातों में 40 अरब डॉलर्स की फंडिंग के लिए मौसर अमल दरामद पर बात होगी। कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क को आइंदा दुहाई के लिए मौसर अंदाज से नाफिज करने की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल होगा। वफ्द तरक्याती इक़दाम का जायजा लेने और हिकमत अमली बनाने के लिए खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, पंजाब और बलोचिस्तान का दौरा भी करेगा।